पता हम कल से कितने तड़प रहे हैं। हमने कल से सेक्स ही नहीं किया है, हमें बहुत सारा तड़प लगी है। अरे रोहन कितनी बार कहा है नल ठीक से बंद कर लिया। मेरे हस्बैंड ना सेक्स नहीं कर पाते, खड़ा नहीं होता उसका, और इसीलिए मैं अलग अलग लोगों के साथ सेक्स करने जाती हूँ। मेरी जरूरत पूरी करने के लिए अब कोई और आ गया है। अभी जो औरत गई, कौन से नंबर में गई है? तूने क्या मेरे को रंडी समझ के रखा है? हाँ, जो सामान के बदले सोएगा तू। करेंगे जी? क्या पागल बने। इन सब से कुछ नहीं होने वाला। मेहनत ना तुम्हें और तुम्हारे छोटू को करनी पड़ेगी, समझे? वो कैप्सूल कहाँ गई जो मैंने लेके दी थी? खाई ना तुमने? हाँ यार, वो कैप्सूल तो मैंने खाई, पर मुझे नहीं लगता कि वो कैप्सूल से कुछ होगा। मुझे भी लगता है कैप्सूल से ना कुछ नहीं होने वाला। मेहनत सारी मुझे ही करनी पड़ेगी। उठो ना, थोड़ी देर और आ जाओ। सॉरी अंजलि। तुमसे ना कुछ नहीं होगा और आगे से कभी बोलना मत मुझे। अरे सुनिए। हाँ बोलो। ये लो, ये कुछ ग्रोसरी का सामान है। श्याम को बोल देना कि घर ही लेके आ जाए। संभाल। मम्मा आप ये बैग पकड़ो, ये लेके जाइए। ये चादर भी पकड़ो। अरे संभाल के भैया, कांच का है। हाँ मम्मा हो जाएगा, आप टेंशन मत। राजेश जी। हाँ बोलिए मत। ये कुछ सामान की लिस्ट है, इसे घर पहुंचा दीजिए। अरे मनीष बाबू, ये सामान तो अगले हफ्ता पहुंचाया था, खत्म हो गया। हाँ, कुछ गेस्ट आ गए थे तो सामान जल्दी खत्म हो गया। आप ये जल्दी पहुंचा दीजिए। अरे श्याम, ये सामान निकाल लो। हाँ मैं सामान निकाल देता हूँ। अंजलि जी क्यों पूछना है ना? हाँ पहुंच जाएगा। भाभी जी ये रहा आपका सारा सामान, इसमें नमक। अरे ये सारी चीजें छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लग गई? क्या बताया भाभी जी, मालिक ने रोक रखा था दुकान पर। तुम्हारा मालिक जाए तेल लेने। तुम्हें नहीं पता हम कल से कितने तड़प रहे हैं। हमने कल से सेक्स ही नहीं किया है, हमें बहुत सारा तड़प लगी है। हमें कुछ ना कुछ हो रहा है, हमें जल्दी से कुछ करो प्लीज। चलिए ना, अब तो हम आ गए, चलो अभी शुरू हो जाते। अभी नहीं, पहले ये सारा सामान उठाओ। ये सारा सामान उठाओ पहले। उठा लिए। अब रखो इसको किचन में। The number you are trying to call is currently not reachable.
सामान के पैसे कितने हुए? क्या बात है आपकी? आपसे पैसे थोड़ी ना लेंगे। ए, तूने क्या मेरे को रंडी समझ के रखा है? हाँ, जो सामान के बदले सोएगा तू? भाभी जी आप तो नाराज हो गई। मेरे कहने का मतलब था कि एक बात सुन, तेरे साथ ना मैं मेरी जरूरत के लिए सेक्स करती हूँ, समझा? रख तेरे सामान के पैसे और निकल यहाँ से। क्या भाभी जी आप हम नाराज हो गए हम पर। एक और बात सुन, आगे से जब फोन करूँ तभी आना, समझा? निकल जल्दी। अरे श्याम इतना लेट कैसे हो गए? सेठ जी वो दरअसल भाभी जी ने चाय के लिए घर पे बिठा दिया, चाय बनाने में लग गया वक्त, इसलिए देर हो गई आने में। दूसरों के घर पे चाय पानी पियोगे तो यहाँ दुकानदारी ग्राहक को कौन देखेगा बाबा? कल से फिर वहीं चाय पानी पियो, वहीं बैठे रहो। मतलब? और कल से नौकरी से मैं निकाल दूंगा, मैं नहीं रखूंगा भाई। अरे सेठ जी ऐसा मत करिए, हमारा भी परिवार है, उनके बारे में तो सोचिए कम से कम प्लीज। मैं शर्त पे रखूंगा, बोलो क्या रहना है? कैसी शर्त? शर्त यह है कल से मनीष जी के घर पे राशन लेके नहीं जाएंगे। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो? रखिए आपकी नौकरी अपने पास, मुझे नहीं करना आपके पास काम। आप क्या निकालो, मैं खुद छोड़ के जा रहा हूँ। नौकरी से निकालोगे मुझे? अंजलि है, मैं बस आपके पड़ोस में ही रहती हूँ, बस यही मेरा घर है, आपके पड़ोस में ही। मेरा नाम राधा। अच्छा, आप नए नए आए ना, तो मैंने सोचा कि आपसे मिल ही लेती हूँ। और बता दूं कि कभी कुछ भी चाहिए हो तो बेझिझक कभी भी आ जाना मेरे घर। जरूर, थैंक यू वेरी मच। अंदर आओ ना। नहीं नहीं, अभी नहीं, मुझे थोड़ी देर हो रही है, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं ना, तो बस फिर कभी। आप अकेली रहती है क्या? अरे नहीं, मेरा बेटा भी है, रोहन, कॉलेज गया है। अच्छा अच्छा, मुझे थोड़ी देर हो रही है तो मैं चलती हूँ अभी। ठीक है, लेकिन बाद में जरूर आना। पक्का। बाय बाय। The number you are trying to call is currently not reachable. The number you are trying to call is currently not reachable. कहाँ मर गया चूतिया? The number you are trying to call is currently not reachable. राजेश जी,
यस मैम। एक चिप्स का पैकेट दो। श्याम नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं डिलीवरी देने गया है? मैडम मैंने श्याम को काम से निकाल दिया। अच्छा, आप बोलिए मैम तो आपके घर पे सामान पहुंचाओ। तुम्हारा सामान ना वैसे भी कबाड़ा हो गया है, ये रखो अपना कबाड़ा अपने पास। श्याम, The number you are trying to call is currently not reachable. इसका तो कोई अता पता ही नहीं है, क्या करूं? हेलो, हाँ ठीक है, हाँ पहुंच जाऊंगी मैं। और कौन सी होटल बताया? अच्छा ठीक है। और पैसे की बात? नहीं 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 नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था। नहीं, आप किसी और से बात कर लीजिए। ठीक है, ओके, पहुंच जाऊंगी। तुम रोहन हो ना? जी कहिए। तुम्हारी मम्मी नहीं दिख रही? वो काम से बाहर गई है। अच्छा अच्छा, मैं कल ही आई थी तुम्हारे घर और तुम्हारी मम्मी बोल रही थी तुम बाहर ही रहते हो, घर पे आते ही नहीं हो। हाँ, वो स्टडी की वजह से। अच्छा अच्छा, घर पे नहीं बुलाओगे? आइए आइए प्लीज। क्या पढ़ाई करते हो तुम? कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। अरे वाह, बैठो ना, जरा हम भी देखते हैं कि तुम क्या पढ़ाई करते हो। वैसे एक बात बताओ, हमने भी एमकॉम किया है और हम तो हमारी कॉलेज की टॉपर है, टॉपर। और डेबिट और क्रेडिट तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? जी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, आप चाय या पानी वगैरह कुछ लेंगी? प्यास तो बहुत लगी है, पानी लेके आओगे? जी। I'm sorry, please. आप क्लीन कर दीजिए, मैं आपको टॉवल लाके देता हूँ। कहाँ क्लीन करूंगी? मेरा रूम है इधर, प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
हाय रोहन। हाँ मम्मी है क्या? हाँ है ना किचन में। कौन है रोहन? हेलो राधा जी। अंजलि आओ ना। मैं बस चीनी लेने आई थी, अभी अभी खत्म हुई है, तो अगर आपके पास हो तो। बस कोई बात नहीं, मैं लेकर आती। तुम बैठो ना। अरे रोहन, कितनी बार कहा है नल ठीक से बंद कर लिया करो। अरे लगता है तुम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। हाँ? जी नहीं, बस मैं रोहन को यही बता रही थी कि मैंने भी एमकॉम किया है और मैं तो अपने क्लास में टॉपर थी, टॉपर। तो अगर रोहन चाहे तो मैं उसे अकाउंट सिखा सकती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं, ये लो चीची। थैंक यू। तुम बैठो ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, तो जाती हूँ मैं। हाय। ठीक है, हाय। रोहन, अगर डेबिट और क्रेडिट में प्रॉब्लम हो तो आ जाना। भाभी जी, श्याम बोल रहे हैं। ये हमारा ही नंबर है, सेव कर लीजिएगा। भाभी जी क्या है ना, हमने अपनी नौकरी तो छोड़ दिया। अब जब भी हमारी जरूरत पड़े इस नंबर पर फोन करिएगा, पहुंच जाएंगे हम। अगर आप कहो तो आ जाए अभी। हमें ना अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। क्यों भाभी जी, कुछ गलती हो गई क्या हमसे? कुछ नहीं, मेरी जरूरत पूरी करने के लिए अब कोई और आ गया है। ठीक है? अरे क्या बात है भाभी जी, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है ना। एक तरफ वो, एक तरफ हम, डबल मजे। आ जाए। तुम फिर से बकवास करने लगे? हाँ, एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? फोन रखो अब। अरे भाभी जी, बात तो सुनिए। चूतिया। हेलो हेलो भाभी जी, हेलो हेलो। अरे यार, फोन कट कर दिया। ये क्या चूतिया पाया यार, ये भी निकल गया हाथ से। नसीब ही खोटा है। रोहन, क्या हुआ? जी वो डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूजन था। यही सीखोगे या अंदर आओ? आओ। अकाउंट सीखने आए हो या? सिर्फ अकाउंट ही।
हाँ हाँ पता है। अरे 1 बजे तक आ जाऊंगी मैं। हाँ अभी तो टाइम है ना। हाँ पहुंच जाऊंगी। अरे बाबा पता है मुझे, लोटस होटल ना। ठीक है आती हूँ मैं। और पैसे? अच्छा ठीक है, अरे रोहन बेटा आ रही हूँ मैं, खाना खा लेना ठीक है? ओके माँ। I love you अंजलि जी। अंजलि चाय मिलेगी या नहीं आज? यार कितना टाइम लगाती हो? इस समय कौन आया? बताइए। जी वो अंजलि मैम से ट्यूशन लेने आया था। ट्यूशन? अंजलि? अरे रोहन, आओ ना, अंदर आ जाओ। वहां क्यों खड़े हो? हेलो मैम। हाय रोहन। रोहन, ये मेरे हस्बैंड है मनीष, और मनीष ये है रोहन। कुछ दिन पहले उसकी मम्मी के साथ यहाँ पे शिफ्ट हुआ है और ये बीकॉम का स्टूडेंट है, तो मैंने सोचा कि मैं भी अकाउंट सिखाई देती हूँ, है ना रोहन? तो बस यूं ही चला आता है। अच्छा, क्यों आज शाम आजकल ट्यूशन नहीं ले रहा क्या? नहीं, उसने नौकरी छोड़ दी। मैम ये श्याम कौन है? मैं बता दूं। बेटे आपसे पहले वो यहाँ ट्यूशन लेने आता था, और लगता है कि अंजलि मैडम ने उसे बहुत अच्छे से ट्यूशन दिया है ना अंजलि? एनीवेज, मैं बाहर टहल के आता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो तुम लोग को डिस्टर्बेंस हो। हाँ, अच्छे से क्लास लेना। मैडम बहुत अच्छे से क्लास देती है, ठीक है? हो गया? रोहन, तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या हुआ? ला, ये सब चीजें मुझे दे दो, और चलो अब हम डेबिट और क्रेडिट सीख लेते हैं। हाँ हाँ मैम, लेकिन आज सर घर पे ही है ना, तो कैसे? तुम छोड़ो, तुम उनकी टेंशन छोड़ो, तुम बस मेरे साथ अंदर आ जाओ। आ जाओ। एक सेकंड, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अभी कुछ नहीं पूछो प्लीज। क्या आप श्याम को भी ऐसे ही ट्यूशन देती थी? क्या फालतू बातें कर रहे हो? प्लीज आप बताओ मुझे, क्या आपकी लाइफ में मेरे अलावा कोई और भी है जिसके साथ आप ऐसे? रोहन, हस्बैंड बनने की कोशिश मत करो, समझे? तुम सुनना चाहते हो ना, तो सुनो। मेरे हस्बैंड ना सेक्स नहीं कर पाते, खड़ा नहीं होता उसका, और इसीलिए मैं अलग अलग लोगों के साथ सेक्स करने जाती हूँ। उसमें से एक श्याम था, और अब तुम। तो बस
मजे करो और मुझे भी मजे लेने दो। नहीं लेने मुझे मजे। नहीं लेने तो निकल। तो जैसे ढीली लंगोट वाले लड़के ना बहुत देखे मैंने। तेरे जैसे ना 10 लड़के मिल जाएंगे, समझा? निकल। शिट। अरे आ गया तू, जल्दी से चेंज करके आ, मैं तेरे लिए खाना लगा रही हूँ। नहीं खाना। अरे हुआ क्या बताएगा रोहन? I'm sorry रोहन, जो भी हुआ प्लीज मुझे माफ कर दो। The number you are trying to call is currently switched off. शिट। हेलो राधा जी। अरे अंजलि कैसी हो? ठीक हूँ राधा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। रोहन कहाँ है? वो अपने कमरे में। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी आज रोहन को यहीं स्टडी करवा दूं। वो क्या है ना कि मेरे घर में 10 काम रहते हैं और काम करते करते ना अच्छे से स्टडी हो ही नहीं पाता है, तो मैं सोच रही थी कि यहीं स्टडी हो पाए तो। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ध्यान रखती हो रोहन का। अच्छा तुम चलो उसके कमरे में, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। या आप कॉफी लोगी? चाय। ठीक है चल। तुम अब क्यों आई हो यहाँ? तुम्हें मना नहीं? क्यों? मैं क्या तुम्हारा हस्बैंड हूँ जो मनाने चली आई? अभी भी नाराज हो? सॉरी बोला ना हमने, माफ कर दो। सॉरी मुझे माँ देख लेगी। नहीं, हमने सॉरी बोला ना। हाँ माफ कर दो हमें। सॉरी फिर से एक बार कर देते। अच्छा ठीक है, माफ किया। पक्का माफ किया? हाँ। अगर माफ किया किस करो मुझे? क्या पागल बने, माँ घर में अगर देख ली तो क्या सोचेगी? कुछ नहीं देखेगा। छोड़ो प्लीज। हम नहीं छोड़ेंगे। किस करो पहले? किस करो? दादाजी इसमें रोहन की कोई गलती नहीं है। उल्टा कहीं की स्टडीज के नाम पे अपनी हवस मिटा रही थी तू। निकल जा यहाँ, निकल जा यहाँ से। डूब के मर जा गई। और आज के बाद इस घर की ओर देखा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये पढ़ाई चल रही थी तेरी? उल्टा के साथ ये सब कुछ करते हुए एक बार भी नहीं सोचा मुझे पता चलेगा तो क्या होगा? इतना बड़ा हो गया तू। सॉरी माँ, गलती हो गई मुझसे।
प्लीज माँ, मुझे एक बार माफ कर दो प्लीज। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज माँ। कसम खा मेरी, कसम खा, आज के बाद तू उसकी ओर देखेगा भी नहीं। नहीं, कभी नहीं देखूंगा। बस एक बार माफ कर दो माँ। ठीक है, मैं आज ही इस घर के ओनर से बात करती हूँ। तुम अगले महीने इस घर को चेंज कर देगी, नहीं रहना हमें यहाँ पर। ठीक है माँ। बाय मॉम। बाय। अरे तेरी बाइक कहाँ है? वो मैंने गैरेज में दी है। रोहन, भैया खाली है? हाँ खाली। सितारा रिजॉर्ट चलो। चल। भैया जी मैम। अभी जो औरत गई, कौन से नंबर में गई है वो? कौन सा? अरे बाबा, ग्रे साड़ी में गई ना वो। सॉरी, मैं वो नहीं बता सकता। बोल। 204। यस। अरे मैडम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मैम? मैम मैम चली तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। क्यों? मैं उल्टा पच्चलन, मुझे तो पानी में डूब के मर जाना चाहिए, है ना? अपने बारे में क्या ख्याल है? रोहन को ये सारी बातें पता है कि तुम ये सब करती हो? चलो रोहन को ना फोटो भेज देती हूँ, है ना? ला। नहीं अंजलि, प्लीज प्लीज रोहन को कुछ मत बताना। क्यों? क्यों नहीं बताऊं? उस दिन तो बड़े मजे से तुमने रोहन के सामने मेरी इंसल्ट की थी ना? हाँ, रोहन को भी तो पता चलना चाहिए ना कि उसकी माँ कैसी सती सावित्री है ना? मैं रोहन को फोटो भेज ही देती हूँ। मैं माफी मांगती हूँ तुमसे, मुझे तुम्हें बुरा भला नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन प्लीज रोहन को कुछ मत बताना, वरना मैं उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। प्लीज अंजलि। ठीक है, पर एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त? यही कि अब तुम मेरे और रोहन के बीच में कभी नहीं आओगी। बोलो। ओह, सोचने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास? मैं फोटो अभी भेज सकती हूँ। नहीं नहीं अंजलि, तुम जैसा कहोगी मैं करूंगी। मैं रोहन को कुछ नहीं कहूंगी।
दादाजी कैसी हैं आप? और रोहन कहाँ है? रोहन, रोहन कहाँ है? रोहन तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों क्यों नहीं आ सकती? रोहन मेरा स्टूडेंट है और वैसे रोहन खुद से तो मेरे घर आएगा नहीं स्टडी करने, है ना? तो मैंने सोचा कि मैं ही आ जाती हूँ तुम्हारे घर स्टडी करने। क्या है कि ज्यादा कंफर्टेबल भी है ना? बताओ कहाँ है रोहन? वो अपने कमरे। बाय। एक काम करो, तुम ना थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ। क्या है कि तुम्हारा बेटा रोहन तुम्हारे सामने अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएगा, तो बेहतर है तुम चली जाओ। तुम यहाँ कैसे? मम्मी अरे 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 तुम्हारी मम्मी बाहर है, टहलने गई है। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो चलो बाहर चलो। अरे 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 रुको, मैं तुम्हारी मम्मी की परमिशन से ही आई हूँ। क्या बकवास कर रही हो? कसम से हम कोई बकवास नहीं कर रहे। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं तुम्हारी मम्मी के पास गई थी और उन्हें मेरी और मनीष की प्रॉब्लम के बारे में समझाया, और तुम्हारी मम्मी समझदार है ना, और वो एक औरत भी है, और एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है ना। और फिर क्या था, तुम्हारी मम्मी मान गई कसम से। देखो हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं। तुम सच बोल रही हो ना? एकदम सच। और अगर सच नहीं कह रहे होते तो तुम्हारी मम्मी मुझे यहाँ पे आने कैसे देती, है ना? और वो बाहर कैसे जाती टहलने? सोचो। अब ज्यादा सोचो मत और डेबिट क्रेडिट पे ध्यान दो, है ना?